तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट। तो देखते हैं बच्चों, रिसोर्सेज क्या होता है। हमारे चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रिसोर्सेज एंड सेकंड पार्ट है डेवलपमेंट। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी व्हाट इज रिसोर्स, एंड आफ्टर दैट हम इस पर आएंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, एंड और बहुत सारे पैरामीटर्स को हम एनालाइज करेंगे जो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों, रिसोर्स का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रिसोर्स क्या होता है। तो देखो, रिसोर्स का मतलब क्या है, जो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हम एनालाइज करते हैं जब भी हम किसी भी चीज को रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि रिसोर्स मतलब है ऐसी कोई भी चीज, क्या बोला मैंने बच्चों, ऐसी कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ये तीन वर्ड्स याद रखना, आपके आंसर में ये चार चांद लगा देंगे। क्या बोला मैंने? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। देखो, रिसोर्स का वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर साफ शब्दों में बताऊं तो रिसोर्स एक ऐसी चीज है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पबजी खेलना है और हमें एक 4 GB रैम का फोन चाहिए। तो जो 4 GB रैम का जो फोन होगा प्यारे बच्चों, वो आपके लिए एक रिसोर्स होगा। क्लियर है? सिमिलरली, अगर मान लो आपको नोट करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं और आपको एक पेन और एक पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो उस मोमेंट के लिए पेन और पेपर आपके लिए क्या होगा, रिसोर्स होगा। बट हम एक रिसोर्स को एक प्रॉपर रिसोर्स तब कहेंगे जब वो इस तीन पैरामीटर्स को एक तरह से क्या करेगा, आपके फुलफिल करेगा। और वो तीन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब मान लो आपके पास कोई एक रिसोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बट आपको उसको चलाना नहीं आता है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सोलर एनर्जी खूब सारी है, आपको पता होगा, बट उसके बाद भी हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से जनरेट करते हैं? कोयले के पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। दैट्स वाई उसको हम क्या कहेंगे कि सोलर एनर्जी इज नॉट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल टू ऑल। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट टेक्नोलॉजिकली ईजी एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फीजिबल। सेम सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर आपको सोलर पैनल लगाने हैं तो 4 से 5 लाख रुपए का सोलर पैनल आएगा, और उसके बाद भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो एक दिन में कैप्चर कर पाएगा। तो इकोनॉमिकली भी फिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो आप इकोनॉमिकली, जिसको आप खरीद सको, आपकी पॉकेट के अंदर आए। तो सोलर एनर्जी राइट नाउ इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? मान लो एक ऐसा रिसोर्स है, जैसे मान लो काउडंग केक है। आप जानते हो काउडंग, गाय का गोबर। तो गाय का गोबर प्यारे बच्चों, आपको पता है वो एक एनर्जी का सोर्स है। बट इंडिया और कुछ जो आपकी इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज है, वहां पे ही उसको प्रीडोमिनेंटली यूज किया जाता है। अमेरिका में काउडंग केक से कोई खाना नहीं बनाता। रीजन क्या है इसका प्यारे बच्चों? क्योंकि उनका कल्चर काउडंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, सीधी सी बात है। वो काउडंग के केक से आग जलाने को प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स कहलाया जाएगा। दैट इज, वापस से रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। बाकी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करे, मतलब आपकी जरूरतों को पूरा करे। नेल कटर भी एक रिसोर्स है, ध्यान रखना, और एक ट्रक भी आपके लिए एक रिसोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए देखो कुछ मैंने पिक्चर्स रखी हैं जिससे आप समझ पाओ कि रिसोर्स क्या है। जैसे आप देख रहे हो लैपटॉप, फोन, बुक, कंप्यूटर, टैबलेट, ये क्या आपके लिए रिसोर्स है। सिमिलरली आप देख रहे होगे सेकंड फोटो पे, आप देख रहे होगे क्या, एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा, विंड मिल दिख रहा होगा, वो एक अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हो गए प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके आगे
कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आपकी स्क्रीन पे आपको एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल प्यारे बच्चों आपको बता रहा है कि नेचर, टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बीइंग के एक तरह से एक अभिन्न अंग है, मतलब इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग किस किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है और इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है। अब इन तीनों का मतलब क्या है अगर मैं आपको सीधी शब्दों में समझाऊं? फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर बनाना है, आपको पेपर बनाना है, क्लियर है? अब पेपर बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? नेचर से वुड चाहिए। तो सबसे पहले वो किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे डिपेंडेंट है। लकड़ी कहाँ से मिलेगी प्यारे बच्चों? उसको नेचर से मिलेगी। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। अब टेक्नोलॉजी पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी से वो लकड़ी से पेपर नहीं बना सकता। तीसरा इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। अब पेपर बेचने के लिए कोई कंपनियों की जरूरत होगी, बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी, सो डैट पेपर को सेल किया जाए, कोई कंपनी उसको परचेस करके उससे एक नोटबुक बना पाए, ज़्यादा पेड़ों को ना काटा जाए, टाइम के हिसाब से पेड़ों को काटा जाए। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? वो मैनेज करेगा टेक्नोलॉजी और नेचर को। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी नेचर के ऊपर भारी पड़ जाती है, ओवर कटिंग हो जाएगी ट्रीज की, और पेपर बनाने के चक्कर में खूब सारे पेड़ कट जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को कौन साथ ही साथ प्रमोट करेगा, मतलब कौन उसका हैंड इन हैंड उसकी कौन हेल्प करेगा? आपका इंस्टीट्यूशंस हेल्प करेंगे। क्लियर है? इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दे रखा है आपके लिए। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे दे रखा है ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधा सा इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग को कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कुछ भी कच्चा माल चाहिए, तो वो किस पे डिपेंडेंट है? नेचर पे डिपेंडेंट है। और नेचर से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको चाहिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी, और उसको प्रॉपरली उसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब क्या वो काम ढंग से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा शायद से, तो इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, नेचर से हमने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, मतलब कुछ सामान हमने नेचर से एज अ रॉ मटेरियल यूज किया। जैसे पेपर का ही हमने एग्जाम्पल लिया था। इंस्टीट्यूशन समझ लो कि एक ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी है जो ज़्यादा पेड़ नहीं कटने दे रही, या एक कंट्रोल बनाए दे रही है, चेक एंड बैलेंस रख रही है किसके बीच में, कि ज़्यादा पेड़ भी ना कटे और पेपर की सप्लाई भी कम ना हो। बात क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम रिसोर्सेस को कैसे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है प्यारे बच्चों वो है नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल और ह्यूमन। अब देखो रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। अगर मान लो आपके लिए एक प्लांट भी एक रिसोर्स है, प्लांट एक रिसोर्स है, वो आपको फ्रूट देता है, आपको पता होगा, या लकड़ी से आपको पेपर मिलता है, वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। साथ ही साथ एक ह्यूमन बीइंग भी प्यारे बच्चों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आपके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर आपके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसके अलावा भी बहुत बड़े रिसोर्स हैं। पुलिसमैन आपके लिए बहुत बड़े रिसोर्स हैं। टीचर्स आपके लिए बहुत बड़े रिसोर्स हैं। किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो उस कंपनी के लिए बहुत बड़े रिसोर्स हैं। तो रिसोर्सेज को हमने ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया। एक हो गया नेचुरल रिसोर्सेज और एक हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां तक बात क्लियर है? अब नेचुरल के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अलग अलग आएंगे, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली हम रिसोर्सेज को इसके अलावा 4 पार्ट में और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? वो हम देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?